जयपुर वालों को तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सीधे गोपीनाथ मंदिर चले जाओ, गोविंद देव जी के मंदिर चले जाओ, आपको भगवान की प्रतिमाओं में भगवान है इसका जीता जागता प्रमाण जयपुर में मिल जाएगा। आप कह रहे होंगे कैसे? बताता हूं ऐसे। आपके जयपुर में गोपीनाथ जी का मंदिर है कि नहीं है? दर्शन करते हो? वो मूर्ख ही होंगे, मूढ़ ही होंगे, महापापी ही होंगे जो गोपीनाथ जी का दर्शन, गोविंद देव जी का दर्शन हर दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार भी जो न करते हो जयपुर में रहके। ये मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजी शासन काल की। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, एक अंग्रेज अधिकारी जो ब्रिटिश अधिकारी था, मंदिर में आकर देखा कि मंदिर में कुछ भक्तगण गोपीनाथ भगवान की आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। यह आपके जयपुर की सच्ची घटना है, मेरे तुम्हारे जमाने की नहीं, लेकिन जब मेरे पूर्वज थे, जब तुम्हारे पूर्वज थे, जिन्होंने वो गुलामी के दिन देखे हैं, ये उन दिनों की बात है। अरे मेरे पूर्वजों ने तो गुलामी के दिनों में भी भगवान से नाता नहीं तोड़ा था। धिक्कार है ऐसी आजादी को जिस आजादी को पाने के बाद हम कहते हैं हु हैज सीन गॉड। धिक्कार है ऐसी आजादी को। गुलामी के समय मेरे पूर्वज भगवान से प्यार करते थे और ऐसी आजादी आ गई कि हम अपने माँ बाप को भी भूल गए। भगवान की तो बात छोड़ो, काहे की आजादी है ये मानसिकता की गुलामी है, तगड़े लेवल की गुलामी है। हम मेंटली अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। खैर, उन दिनों में ब्रिटिश प्रशासन जो शासन काल के ऑफिसर थे वो आए और उन्होंने देखा कि क्या कर रहे हो तुम? बोले हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। बोले भगवान कहाँ? बोले ये रहे भगवान सामने जो खड़े, ये मूर्ति, ये भगवान है, पागल बनाते हो तुम। बोले नहीं नहीं साहब, साक्षात भगवान है, हमारे गोपीनाथ भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान विराजमान है। बोले हम नहीं मानते, पत्थर कैसे भगवान हो सकता है? हो सकता है, भावना में भाव है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हमारी भावना है कि यहां भगवान है। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम भाव भाव नहीं मानते। वी आर प्रैक्टिकल पीपल, आई वॉन्ट टू प्रूफ। हमें प्रूफ चाहिए कि भगवान है। बोले क्या प्रूफ चाहिए? उस समय उन्होंने हाथ में जो वॉच होती है ना, घड़ी जो होती है, आजकल की तरह नहीं होती थी घड़ी, और उस समय बैटरी की घड़ी भी नहीं होती थी। वो घड़ी वो होती थी जो हमारे पल्स से चलती थी। वो घड़ी जैसे हमारे वैद्य नहीं होते, नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। आजकल डॉक्टरों को बड़ा कंप्यूटर का टेस्ट वेस्ट करना पड़ता है। सर में दर्द है तो पेट का भी चेकअप करवाते हैं। सर में दर्द हो, पेट का भी, हाँ ये भी देख लो, यहाँ ब्लड चेक करो, सबसे पहले ब्लड चेक करो। और ब्लड चेक 500 तरीके के, 1 किलो खून निकाल के तब टेस्ट करते हैं। फिर कहते हैं ब्लड की कमी आ गई। अब कमी ही आएगी, 1 किलो निकाल लिया है आपने ऑलरेडी, तो कमी नहीं आएगी। इससे पहले तो ठीक था। खैर, तो वैद्य लोग जो होते हैं वो नाड़ी पकड़ते हैं, उसी से पता लगा लेते हैं कहां प्रॉब्लम है। तो वो जो घड़ी थी उस समय की, वो घड़ी पल्स से चलती थी। बोले अगर ये तुम्हारा भगवान है तो ये घड़ी इनको पहनाओ। अगर ये घड़ी चल गई
समय बता दिया तो हम मान जाएंगे ये भगवान है। मंदिर के गोसाइयों ने भगवान से प्रार्थना की, नाथ ये परीक्षा आपकी नहीं है, ये परीक्षा सनातन की है, हम सब दीनहीनों की है, आपके भक्तों की है। प्रभु अब सनातन की लाज आपके हाथ में है। अंग्रेज उस ऑफिसर ने गोपीनाथ भगवान के हाथ में गढ़ी बंधवाई। पल्स रेट पर चलने वाली गढ़ी जब गोपीनाथ भगवान के हाथ में बांधी गई तो वो गढ़ी भी ठीक वैसे चल रही थी जैसे जीवित प्राणी के हाथ में चलती है। उस अंग्रेजी शासक का अभिमान चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया उसका अभिमान, और मान लिया कि हां इसमें भगवान है, तुम्हारा भगवान है। और वो घड़ी आज भी है, एज फॉर एज माई नॉलेज। देखो ये सब जिन जिन को पता है वो हाथ उठाओ। और इसके बाद भी अगर कोई सनातनी कहे कि भगवान नहीं होते, वो पत्थर है, तो उसे डूब नहीं मरना चाहिए। जयपुर की किसी सरोवर में पानी हो तो थोड़ा बहुत उसी में डूब नहीं मर जाना चाहिए उसे। क्या इसके बाद भी किसी सनातनी को पूछना चाहिए पत्थर में भगवान होता है? पूछना चाहिए। उस अंग्रेज को समझ में आ गया कि हां मंदिर में गोपीनाथ विराजमान है, लेकिन अंग्रेजों की मेंटली गुलामों को आज भी नजर नहीं आ रहा, उन्हें विश्वास आज भी नहीं हो रहा कि मंदिरों में भगवान रहता है। मेंटली डिस्टर्ब हैं वो लोग जो मंदिरों का अपमान कर रहे हैं। भारतीय होने के बावजूद भी, सनातनी होने के बावजूद भी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं वो लोग। हम ये नहीं कहते कि तुम अगर नहीं मानना है तो मत मानो, कम से कम अपमान तो मत करो, पहले भगवान को जानने का प्रयास तो करो।